Hello students, welcome to the online classes. I am Saman, your GK teacher. In this video I am going to teach you from unit 6, that is arts and music, and the name of the chapter is music to the ears. Music to the ears, संगीत जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं. म्यूज़िक किसे नहीं पसंद है. म्यूज़िक आप सभी को म्यूज़िक सुनना पसंद होगा. अक्सर ये किसी को सॉफ्ट सॉन्ग पसंद है, किसी को लाउड म्यूज़िक पसंद आते हैं. तो चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है म्यूज़िक टू द ईयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू नो दैट व्हाट इज़ म्यूज़िक. चिल्ड्रन, please take out your notebook and I am going to dictate you some of the topic which is related to the music, and you all have to note it down in your copy. So let us start from music. What is music? Music is sound that has been organized by using rhythm, melody or harmony. Music, what is a music? Music is sound that has been organized by using rhythm, melody or harmony. It is a form of art and expression of emotion through harmonic frequency. म्यूज़िक जो है जो ऑर्गेनाइज जो साउंड्स को ऑर्गेनाइज करके जिसमें म्यूज़िक डाल के मेलोडी डाला जाता है, रिदम होता है, अलग अलग बीट साउंड होते हैं, ये बन के जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो म्यूज़िक कहलाता है. म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन थ्रू हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी. तो ये आपका म्यूज़िक का डिफिनेशन है. नॉर्मली आप लोग इतना भी याद रख सकते हैं कि म्यूज़िक इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. ओके ना, व्हाट इज़ म्यूज़िकल. यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में. ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यू ऑल सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. देन व्हाट इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट an object that can be used to produce music is called a musical instrument. एक ऑब्जेक्ट जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. An object that can be used to produce music is called a musical instrument. An object जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है म्यूज़िक प्रोड्यूस करने में उसे हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. चलिए यहाँ पे डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर दिए हुए हैं, प्लस इसमें कुछ क्लूज़ भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि ये है क्या. आई एम अ पेयर ऑफ ए स्मॉल ड्रम फंडामेंटल टू द हिंदुस्तानी म्यूज़िक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. आई एम अ पेयर ऑफ अ स्मॉल ड्रम. पेयर ऑफ स्मॉल ड्रम फंडामेंटल ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूज़िक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. एज ए पिक्चर डिक्लेयर दैट दिस इज़ अ तबला. दिस इज तबला. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तबला के बारे में और आप लोग इसे आप अपनी कॉपी पे भी इसको नोट डाउन करते चले जाइए. तबला क्या है? तबला वॉज इन्वेंटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. ये तबला जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ये इन्वेंट किया गया था बाय अ ड्रमर नेम अमीर खुसरू. इट वॉज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरू in the half of the 18th century. एंड आप लोगों को यहाँ पे ये बताना, जाकिर हुसैन के बारे में आपने सुना है, ये काफ़ी फेमस तबला वादक है. तो तबला वादक, इनको गॉड ऑफ तबला बोला जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन के. और यहाँ बहुत सारे तबला वादक हैं, बस यहाँ पे मैंने कुछ के नाम यहाँ पे नोट किए हैं. पंडित अनिंदो चैटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह, अल्लाह रखा, ये कुछ एंड एट्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं नेम्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ के नाम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि तबला को इन्वेंट किसने किया था? अमीर खुसरू ने इन द हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. जाकिर हुसैन इज़ नोन एज द गॉड ऑफ तबला एंड हियर आर द सम ऑफ द तबला वादक. नाउ सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्लू इज आई एम अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आई एम अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आई एम ऑल्सो नोन एज फिडल and believe that I was originated in Italy in the 16th century. एक इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल, मैं एक स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हूँ. मुझे फिडल के भी तौर पे जाना जाता है और ये बिलीव किया जाता है कि मेरा ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ इन 16th सेंचुरी. देन दिस इज़ वायलिन, VIOLIN.
वायलिन। वायलिन के बारे में भी यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इट इज़ अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो नोन एज फिडल। ऑल्सो नोन एज फिडल। बस 2 पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि ये है क्या। इट इज़ अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिडल। Third is, I am common to music tradition of India and Pakistan. I am common to music tradition of India and Pakistan and originated from Rabab, an instrument from Pakistan. Sorry, Afghanistan. तो ये क्या है? ये है सरोद। ROD, सरोद। तो सरोद के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। सरोद, it is a stringed instrument used mainly in Hindustani music. It is an stringed instrument used mainly in Hindustani music. Along with the sitar, it is among the most popular instrument. Okay, it is a music string instrument used mainly in Hindustani music. Along with the sitar, it is among the most popular instrument. Okay, now fourth one is, I am a wind instrument. I am a wind instrument generally made up of brass. I am often used in jazz music. I am often used in jazz music. What is this? This is trumpet. TRUMPET, trumpet. ट्रम्पेट के बारे में यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ट्रम्पेट के बारे में, इट इज़ अ ब्रास इंस्ट्रूमेंट commonly used in classical and jazz music. It is a brass instrument commonly used in classical and jazz music. It was invented by Henrik Stolzel. Henrik Stolzel, HEINRICH, Henrik STOEL, Stolzel, and Frederick Blumel, BLUHMEL, Blumel in 1818. Okay, it is a brass instrument commonly used in classical and jazz music instrument. It was invented in the century 1880. Sorry, it was invented in 1880 by Frederick Blumel and Henrik Stolzel. Now, fifth one is, I produce sound from wind vibration. I produce sound from the wind vibration. When a player blows into me. I am also known as a mouth organ. ये माउथ ऑर्गन के भी तौर पे जाना जाता है। ये क्या है? ये आपको है हारमोनिका। HARMONICA, हारमोनिका। इसके बारे में भी आप यहाँ पे 2 पॉइंट हम नोट करिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउथ ऑर्गन. It is a musical wind instrument with a series of hole for the player. यहाँ पे देखिएगा छोटा छोटा होल रहता है, उस पर वहाँ पे विंड के जब हम लोग उसमें फूंक मारते हैं तो फिर अलग अलग वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है. फॉर द प्लेयर टू ब्लो इनटू ईच होल टू प्रोड्यूस द साउंड. प्रोड्यूसिंग साउंड, जब साउंड होता है तो ये अलग तरह से म्यूज़िक का उसमें साउंड निकलता है. इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग इसमें ये मुँह से जब फूंक मारते हैं तो फिर यहाँ पे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये क्या कहलाता है? हारमोनिका. इसका नाम है हारमोनिका. अब 6 वन इज़, आई एम अ स्मॉल फ्रेम ड्रम. मैं एक छोटा सा स्मॉल फ्रेम ड्रम हूँ. आई एम प्लेड विथ बेयर हैंड्स. मैं हाथ से बजाया जाता हूँ. एंड ऑफन हैव जिंगल्स और पैलेट्स बेल्स अटैच टू मी. या इस पर पैलेट्स या बेल्स भी इससे अटैच रहते हैं जिससे इसे बजाया जा सकता है. ये क्या है? ये है टैम्ब्यूरिन. टैम्ब्यूरिन, TAMBOURINE, टैम्ब्यूरिन. टैम्ब्यूरिन के भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं. इट इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम. कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, यहाँ पे देख लीजिए ये फ्रेम से कंसिस्ट है ये ड्रम. ऑफन ऑफ वुड्स और प्लास्टिक विथ पेयर्स, या अलग से इससे वुड या प्लास्टिक का इस छोटा स्मॉल मेटल्स जिंगल्स होता है जिससे इसको बजाया जा सकता है, या तो इसको हाथ से भी यूज़ करके इसको बजाया जाता है. तो ये क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल फ्रेम ड्रम है और इसको
हाथ से या फिर छोटे से जो स्मॉल वुडन या मेटल्स जिंगल्स होते हैं जिसके थ्रू इसको बजाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने देखा। तो यहाँ पे अलग अलग है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो म्यूज़िक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और इस सब का कारण सब अलग अलग साउंड निकलता है और हमें काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सुनने में मिलता है। ओके चिल्ड्रन, आपका ये चैप्टर ओवर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू।